all the students and everybody, welcome to my channel। आज मैं आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सिलेंडर के विषय में बताने जा रहा हूँ। सिलेंडर जैसा कि देखे हैं आप, घरों में नल की जो पाइप होती है, सभी के यहाँ नल गड़े हुए हैं और पाइप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होता है। हमारे हाथ में जो मार्कर है ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर के अनुसार ही दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं सिलेंड्रिकल में दोनों पार्ट गोल होता है और इसकी ऊंचाई होती है। ध्यान से देखना है, इसमें 3 फार्मूले दिए हुए हैं और फिगर दिया हुआ है। सिलेंडर में पहचानना है कि क्या चीज़ें हमें प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ओसी जो दिया हुआ है, ओसी आपका जो है रेडियस है यानी त्रिज्या है, और यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी जो है डायमीटर यानी व्यास है, और ओपी जो दिया हुआ है ओपी आपका एच यानी ऊंचाई है। ये 3 चीज़ों पर ही जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है। पहला फार्मूला दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब बाहरी जो पृष्ठ दिखाया गया है 2 पाई आर एच होता है। पाई का मान आप जानते ही हैं, आर रेडियस अभी बताया गया, एच ऊंचाई होता है। बेलन का जब संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो अंदर बाहर का 2 पाई आर हो जाता है और ब्रैकेट में एच प्लस आर लिख दिया जाता है। तीसरी चीज, बेलन का जब आयतन पूछा जाता, मान लीजिए कोई पाइप बनी हुई है और उसका वॉल्यूम ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना जिससे उसका भार निकाला जा सके, तो पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगाते हैं। या उसके अंदर कोई वस्तु बंद करके अगर ढक्कन बंद कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो वस्तु उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता। ये चीजें दिया हुआ है। अब हम पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक बेलन दिया जिसका वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेमी है। लंबाई दिया है, लंबाई यानी ऊंचाई दिया हुआ है, यह दिया है 20 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला आप जानते हैं, अभी दिखाया गया है। वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। पहले क्वेश्चन में 2 पाई आर एच में यहाँ दिखाया आर रेडियस है, एच ऊंचाई मानिए या एल लंबाई मानिए, बात एक ही होगी। 2 पाई आर एच बराबर दिया है 880 वर्ग सेमी दिया हुआ है। अब यहाँ एच भी दिया आपका, बीच में एक एच दे दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी यह दिया हुआ है, यह वर्ग सेमी में। अब इसमें से कह रहा है कि आपको आयतन ज्ञात करना है, यानी क्या चीज बाकी है ये ध्यान देना है। यहाँ 2 दिया है, पाई का मान 22/7 है, आर का वैल्यू दिया नहीं, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, बराबर 880 हो गया। यहाँ से चेंज हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा 880 बटा में चला जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 20 और ऊपर हो जाएगा 7, क्योंकि बटे से ऊपर चला जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए 22 दूनी 44 दूना 88 हो जाएगा, यानी ये पूरा कट जाएगा इससे। आर इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपका मालूम हो गया। जैसे ही रेडियस मालूम हो जाएगा तो बेलन के आयतन का फार्मूला हम रख देंगे। तो बेलन का आयतन जो होता है
आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। आर का वैल्यू दिया है 7, आर पर स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, 7 × 7। ऊंचाई यहाँ दिया है 20 दिया हुआ है, 20 यहाँ रख देंगे। इसका हम गुणा कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा और गुणे आपका बच जाएगा 1 7, क्योंकि यह 7 कट चुका है। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 0 होगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 चौको 28 2 30। इतना घन सेमी आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि वक्र पृष्ठ दिया है 2πr/h से, यहाँ पे जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तुरंत ही आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही जो दिया हुआ है यहाँ पे आयतन जो हमारा आया हुआ है, आयतन को हमने हल किया है, यहां से 7 और 7 कट गया तो 22 × 7 × 20 जो दिखाया गया है। अब जितने फास्ट आप कैलकुलेट करना, 22 दूना 44 हो जाएगा और इसमें 7 से गुणा कर दिया जाएगा। 0 7 चौको 28, 7 चौको 28 30। इतना घन सेमी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ अगर ज्ञात करना है तो आपके सामने h यहाँ दिया हुआ है, r निकल गया है, 2πr/h + r वाला फार्मूले को आप प्रयोग करके आप संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यह क्वेश्चन रेलवे के 2003 में पूछा गया था, इसी टाइप से क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा एक बेलन दिया हुआ जिसका वक्र पृष्ठ भी है और आयतन भी दिया हुआ। वक्र पृष्ठ दिया है और आयतन दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई आपको बताना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h बटा आयतन का फार्मूला है πr²h। ये दिया 2πr/h का वैल्यू दिया है 264 दिया हुआ है और आयतन जो दिया है आपका 924 दिया हुआ है। इसमें ध्यान देना क्या चीजें कॉमन है जो कट जाएगा, यहाँ से h कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे 2 बच गया, r में से एक r यहाँ कट जाएगा तो बटा r हो गया। इसको देखेंगे क्या बन रहा है, इसको जब हम काटेंगे तो 2/7 आ जाएगा। इसे अगर हम काटते हैं तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। अब इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है तो मीटर में आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा। अब लास्ट में कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। जैसे ही हमको त्रिज्या मिल जाएगी तो किसी एक फार्मूले में हम रख देंगे तो आसानी से निकल सकता है। अब हमारा फार्मूला वक्र पृष्ठ का जो दिया है उसमें r रख देंगे, ऐसे मालूम हो जाएगा। वक्र पृष्ठ यानी 2πr/h बराबर दिया हुआ है 264। अब यहाँ पे 2 दिया है, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान जो आया है 7 है, h दिया नहीं है, 264 यहाँ लिख देंगे। इसी चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है, h यहीं छूट जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 264 बटा
यहाँ दिया है 2 गुणे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से 7 यही खत्म हो जाएगा। 22 दूना 44 होता है, या इसे काट दीजिए, 2 करने 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, h बराबर हो जाएगा 132/22। अब यहाँ देखिए 6 से अगर गुणा कर 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, यानी h बराबर आपका आ जाएगा 6 मीटर। इस तरह ऊंचाई आप निकाल लेंगे। और इसी तरीके से अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो यहाँ r मिल गया है हमको, h मिल गया, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं। यह रेलवे 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है आपका, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर है। सिलेंडर सदैव बेलनाकार होता है, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दिया है, तो सिलेंडर का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h, ये होता है। अब इसमें दिया है h बराबर, यानी ऊंचाई आपका दिया हुआ है, ऊंचाई जो दिया है h, और त्रिज्या जो दिया है r है। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल फार्मूला लिख देना है, क्योंकि ऊंचाई में h है तो h होता ही है, त्रिज्या जो दिया है r होती है। केवल आपका फार्मूला आयतन का निकल जाएगा πr²h, यही आपका घन इकाई में लिख सकते हैं, आपका आयतन का फार्मूला है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है कि कोई मान नहीं दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि h और r का मान नहीं दिया तो हम कैसे ज्ञात करें। इसी बात को आपको पता करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ASM 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या आपके लिए कह रहा है। इसमें कह रहा है चौथे नंबर क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर और व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई कि कितने सिक्के पिघलाए जाए कि एक ऐसा बेलन बने जिसका व्यास इतना हो और ऊंचाई 10 हो जाए। ये ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, उसके बाद एक सिक्के का आयतन रख देंगे तो सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगी। सिक्कों की संख्या बराबर बेलन का आयतन, आयतन बटा एक सिक्के का आयतन। जैसे किसी मकान में कितने ईंट लगे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई से उसका आयतन जब निकाल लिया जाता है तो एक ईंट के आयतन से भाग दे देते हैं तो पूरे ईंटों की संख्या मालूम हो जाती। ठीक उसी प्रकार से बेलन जो बनेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई व्यास और ऊंचाई जो दिया उसके अकॉर्डिंग बनेगा तो एक सिक्के का आयतन कितना उसी से भाग दिया जाएगा तो उतना सिक्का चाहिए जिसको पिघलाकर हम बना सकेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h। सिक्के में भी दिखाया गया है व्यास है और यह मोटाई है तो उसका भी फार्मूला यही होगा πr²h होगा। अब जानना यह है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है सिक्के में और बेलन में व्यास दिया है न कि त्रिज्या दिया है।
ऊंचाई तो आपका जैसे है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर में है, व्यास यहाँ भी सेमी में, व्यास यहाँ भी सेमी में, जबकि यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है। तो सीधे आपको कुछ करना नहीं है, d यानी r अगर ज्ञात करना है तो d/2 कर दिया जाता, व्यास का आधा कर दिया जाता और उसी को रख दिया जाता है। ज्यादा आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूले में सीधे रखते जाइए। पाई हो जाएगा r का मान, यहाँ दिया व्यास जो दिया है, इंटू 4.5/2, ये व्यास हो गया, व्यास का आधा त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या को 2 बार रखना है, इसलिए 4.5/2 हो जाएगा। ऊंचाई जो दिया हुआ है 10 है, यहाँ 10 रख दिया जाएगा। सिक्के का भी ठीक कंडीशन वही रहेगा, पाई यहाँ रख देंगे और r, सिक्के का जो व्यास दिया है 1.5 है, तो 1.5 में 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी, और जैसे ही त्रिज्या निकलेगी तो इसको 2 बार रखना है, 1.5/2, और ऊंचाई इसका दिया है 0.2, मोटाई या ऊंचाई उसकी वही है, तो 0.2 रख देंगे। अब इसे आपको सॉल्व करना है, देखना पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका इसमें देखेंगे क्या बन रहा है, 45 का 45 में गुणा होगा तो 5×5 = 25 हो जाएगा, अब 5×4 = 20 हो जाएगा, 20.25 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 4, गुणे 10 दिया है, 10 रख देंगे हम। अब इसके बाद यह जो दिया हुआ है इसका जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पे बनेगा 15×15 हम 225, 2.25 गुणे 0.2 होगा, और यहाँ 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब इसे देखिए, सिक्कों की संख्या आपकी कितनी आती है, 20.25 में, यानी 20.25 गुणे 10 है, बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है आपका 2.25 गुणे 0.2 दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे कैसे इसको हमको हल करना, 10 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 202.5 होगा, और इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 2 2 × 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 = 5 होगा, 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे 1, 2, 3 अंक के बाद लग जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से अब देखेंगे कितना से हम गुणा करें ताकि यह समाप्त हो जाएगा, तो गुणे हम 1000 कर देंगे, यहाँ भी 1000 हो जाएगा। जैसे ही 1000 हो जाएगा तो 450 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 20 और 5, इसके बाद इसमें से एक ही 0 खत्म होगा, 2 0 यहाँ रुक जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से यहाँ। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है, 45 बचा हुआ है, 20×25, 20×25 0/45 है, इससे हम भाग दे देंगे, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5×4 = 20 होगा, और 0 5×5 = 25 होगा, 0 आ जाएगा, 5×9 = 45 होगा। यहाँ 9 से भाग दे देंगे, 9×4 = 36 होगा, 4 40, 9×5 = 45 और 0, 450 सिक्के अगर पिघला दिया जाए वैसा बेलन बन जाएगा। ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सिक्का है उसका आयतन नीचे रहेगा और बेलन का आयतन ऊपर रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक सिक्के का आयतन हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है,
चौथा क्वेश्चन रेलवे के 2004 में आया था। पांचवा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा दो बेलन है, बेलन एक नहीं है बल्कि दो है। यहां पे क्या कह रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात, और यहां दिया है अर्ध व्यास। ध्यान देना है कि दो बेलन में अर्ध व्यास का मतलब हुआ त्रिज्या। यहां दिखाया गया व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया है। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें अर्ध व्यास लिखा हुआ है और हमको त्रिज्या चाहिए, तो अर्ध व्यास बराबर ही त्रिज्या होती है। अब आयतन, आयतनों का अनुपात कह रहा ज्ञात करने के लिए, तो पहला जो दिया हुआ है, दो बेलन दिए हुए हैं, तो पहले बेलन की त्रिज्या यानी अर्धव्यास मान लिया गया। यहां पे 2 दिया है तो 2x रख दीजिए। पहले बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यहां मान लीजिए दिया हुआ है 5 संबंधित 3 में, तो 5y रख दीजिए। ठीक उसी प्रकार दूसरे बेलन की त्रिज्या, जिसको क्वेश्चन में लिखा है अर्धव्यास, इसके लिए हम 3x रख देंगे। और दूसरे बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी 5 संबंधित 3 दिया हुआ है, तो 3y हो जाएगा। अब दो चीजें जैसे ही हमको अलग अलग मालूम हो गया कि पहले की त्रिज्या 2x, ऊंचाई 5y, और दूसरे की त्रिज्या 3x और ऊंचाई 3y है, तो आयतन का अनुपात, पहले बेलन का आयतन बटा हो जाएगा दूसरे बेलन का आयतन। आयतन इस तरीके से हम फार्मूले को रखेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पे देखिए पहले बेलन का आयतन जो दिया हुआ है और दूसरे बेलन का आयतन का सूत्र रख दीजिए। यहां पे पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का मान दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर में यहाँ 2x गुड़ी 2 हो जाएगा, x ऊंचाई जो दिया है 5y हो जाएगा बटा। अब दिया है दूसरे बेलन में, इसकी त्रिज्या जो दिया है 3x दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए इसको r का मान 2 रखा जा रहा है, y दिया है तो 3y दिया हुआ है। अब देखेंगे पाई से पाई खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या 2 दूना 4, 4 बचे 20 हो गया। नीचे बचा हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 9 27 हो गया, तो 20 संबंधी 27 यही अनुपात हो गया। यह क्वेश्चन रेलवे की टीसी में यानी टिकट कलेक्टर 2005 में पूछा गया था। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया है। फास्ट तरीके से अगर कैलकुलेट करना जानते हैं तो बहुत कम समय में निकाल लेंगे। जैसे ही ये सारे डिटेल्स जो लिखे जा रहे हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वक्रपृष्ठ जानते हैं 2 पाई आर एच, यल दिया हुआ उसी मान रख दीजिए, फौरन कैलकुलेट कर दीजिए। आपका मान जैसे ही आर निकलेगा
आयतन निकल जाएगा। इसमें वक्र पृष्ठ बटा आयतन का फार्मूला रखिए और उसको काट के छोटा कर दीजिए, तो इतना बचता है। उसके बाद बेलन की ऊंचाई त्रिज्या निकलेगी, उसके बाद ऊंचाई निकाल लीजिए। सिलेंडर बेलनाकार होता है, एच और आर दिया है यानी ऊंचाई और त्रिज्या, केवल आयतन पूछ रहा है तो ऊंचाई में एच मान लिया गया, त्रिज्या में आर मान लिया गया है, तो आयतन का फार्मूला ही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है सिक्का दिया व्यास है तो व्यास का आधा करना पड़ेगा, ऊंचाई यानी मोटाई जो दिया इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां बेलन जो बनेगा ठोस उसका व्यास दिया, इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगी। पांचवें क्वेश्चन में दो बेलनों के अनुपात के विषय में कह रहा, अर्धव्यासों का अनुपात लिखा। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, इसी को त्रिज्याओं का अनुपात नहीं लिखा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज किया गया है कि आप कहाँ तक इस चैप्टर को अध्ययन किए, कितना कम समय में आप पकड़ पा रहे हैं। तो अर्धव्यास लिख दिया त्रिज्या की जगह पे, दो संबंधी 3, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, x और y मान गए।